जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, पीसीएस परीक्षा को लेकर के आज राज्य में आज एक मीटिंग हुई हाई लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी, और उसमें जो है ये एक लेटर जो है निकल के आया है और इससे काफ़ी सारी चीज़ों की जो है हमें जो है क्लियरिटी मिलती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट था कि पेपर जो है क्या ये दिसंबर में होगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था, इससे पहले जो नोटिस जारी हुए थे उसमें ऐसा कहा गया था कि संभावना है कि दिसंबर से भी आगे बढ़ जाए, परीक्षा तिथि निश्चित नहीं थी, संभावित थी कहीं ना कहीं। लेकिन आज की जो मीटिंग हुई है उसमें ये कहा जा सकता है कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ जो है हमें स्पष्टता मिली है कि हाँ पेपर जो है कब होगा पीसीएस 2024 का। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये पूरा जो है दिया हुआ है कि विज्ञापन कब आया था कि साहब 1 जनवरी को आया था, लास्ट डेट क्या थी, वो कितने अभ्यर्थी हैं तो 5,76,154 विद्यार्थी हैं टोटल। पदों की संख्या कितनी है तो 915 के आसपास। अब ये भी देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लगभग 915 पद हैं। और जब तक ये वैकेंसी मुझे लगता है फाइनल होगी तब तक जो है कुछ पद और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि दिसंबर तक जब तक इसका प्री एग्ज़ाम होगा तब तक 2-4 पद और बढ़ सकते हैं। ठीक है, फाइनल तो खैर वो अलग बात है, लेकिन हाँ 920 के आसपास पद हो सकते हैं। 900 पद जो है काफ़ी ठीक ठाक हैं, कम नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है प्रस्तावित तिथि, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 7 से 8 दिसंबर 2024। तो ये संभावना जो है बन रही है कि 7 से 8 दिसंबर को ये परीक्षा होने जा रही है। यहाँ पर आप ये भी देखो कि करीब करीब 850 जो है परीक्षा केंद्र जो है प्रस्तावित किए गए हैं। अब ये जो है परफॉर्मा यहाँ लगाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि पेपर होता है नहीं होता है। अब इसमें देखो हमारी चिंता का विषय क्या है वो ज़रा हम समझते हैं। देखो पहली चीज़ तो ये कि पेपर जो है 7 से 8 दिसंबर 2024 को अगर हुआ, ठीक है, तो इससे एक बहुत गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी जो वाकई में बहुत चिंताजनक होगी। और वो समस्या साथियों ये खड़ी हो जाएगी आप लोगों के सामने कि अगर पेपर 7 और 8 दिसंबर को हुआ तो भैया होगा नॉर्मलाइजेशन, ध्यान रखना। और नॉर्मलाइजेशन अगर पीसीएस जैसी परीक्षाओं में होता है तो भैया प्री की जहाँ तक मैं बात करूँ तो प्री जो है फिर प्री पास करना एक तरीके से भाग्य का खेल हो जाएगा। इसलिए खेल हो जाएगा क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो एक शिफ्ट के साथ भेदभाव होगा। उस शिफ्ट के नंबर या तो बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। अगर बढ़ गए तो वो अच्छी बात है, मौज आ जाएगी उन लोगों की, लेकिन अगर घट गए तो भैया फिर उनके साथ समस्या होगी। यानी अगर आप, जैसे पहले क्या होता था कि मान लीजिए अगर आप 2-4 नंबर से, जैसे क्या है कि पहले क्या था कि अगर आप 150 में से, जैसे पीसीएस में प्री में 150 में से अगर जो है आप 95 नंबर तक ले आए तो ठीक है, माना जाता था ठीक ठाक है आपके नंबर और आपका प्री कम से कम पास हो जाएगा। 95 से 100 के बीच नंबर ले आओ, प्री पास है। लेकिन अब अगर नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, और मान लो नंबर है आपके, कितने नंबर हैं 96, ठीक, और आपकी शिफ्ट के मान लो 2 नंबर घटा दिए गए तो आपके तो नंबर 94 रह गए, और मान लो 95 मेरिट गई तो आप बाहर हो गए। तो ये समस्या यहाँ खड़ी हो जाएगी। नॉर्मलाइजेशन जो है, देखिए वनडे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन समझ में आता है, नॉर्मल है, वो होता भी एसएससी में, यूपीएससी में भी होता है। लेकिन भाई पीसीएस जैसी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि देश में इतने सारे लोक सेवा आयोग हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, एक भी नॉर्मलाइजेशन नहीं करवाता है, एक भी। मतलब कोई आयोग ऐसा नहीं है जो नॉर्मलाइजेशन करवा रहा हो। अपना यूपी ही एक स्पेशल ऐसा स्टेट बनने जा रहा है जो इस तरीके की नई परंपरा चालू करेगा। और ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर ये परंपरा शुरू हो गई भाई, लोक सेवा आयोग में अगर ये परंपरा शुरू हो गई तो निश्चित रूप से ये परंपरा फिर समाप्त नहीं होगी, ये खत्म नहीं होगी किसी भी हालत में। और ये पैटर्न बन जाएगा कि प्री में जो है, क्योंकि फॉर्म तो देखिए, फॉर्म पड़ेंगे अभी देखिए 5,76,000 है, हो सकता है अगले साल जो है 6 लाख पड़ जाए।
तो परीक्षा में फॉर्म पड़ेंगे क्योंकि आबादी ज़्यादा है, लोग बेरोजगार हैं, सब लगभग सबको सरकारी नौकरी चाहिए, लोग तैयारी कर रहे हैं। तो फॉर्म डालने से तो आप रोक नहीं लोगे, तो फॉर्म पड़ेंगे, और फॉर्म पड़ेंगे तो भैया अब ये हर बार दो दिन में ही होगा और नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। और प्री पास करना फिर जो है किस्मत का खेल हो गया। पहले जो है अगर आप बिल्कुल नज़दीकी पर भी अगर प्री पास कर गए तो आपका हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है शंका बनी रहेगी कि मेरा होगा कि नहीं होगा, जैसे वनडे एग्ज़ाम में होता है ना। जैसे मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरे जब मैंने वीडियो का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे जो नंबर बन रहे थे इसमें, ठीक है, पहले मेरे नंबर बन रहे थे इसमें 220, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में क्या हुआ साहब कि 8 नंबर सबको जो है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ गलत थे तो वो सबको दे दिए गए, तो मेरे नंबर हो गए 228, ठीक है। अब मेरी जो शिफ्ट थी, जैसे वीडियो एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी जो शिफ्ट थी भाई वो थी 27 की फर्स्ट। अब न्यूज़ ये निकल के आने लगी कि 27 की फर्स्ट वालों के नंबर जो है कम हुए हैं। अब कितने नंबर कम हुए हैं हमें पता ही नहीं। तो ये समझ लो मैंने अपना डीबी करवाया, जो मेरिट गई थी वो 202 गई थी डीबी के लिए। तो जिस दिन से मैंने अपना डीबी करवाया उस दिन से मैं टेंशन में आ गया कि इतने नंबर होने के बावजूद भी, 228 220 नंबर के होने के बावजूद भी मुझे डाउट था कि मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और जिस दिन तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ गया, जब मेरिट 212 213 के आसपास गई थी, 213-14 के, है ना, उस दिन तक भी मुझे टेंशन बनी रही कि मेरा होगा कि नहीं होगा। ये समस्या है, और ये समस्या आपको बहुत गंभीर जो है रूप ले लेगी, क्योंकि फिर आपको यही टेंशन रहेगी कि भैया मेरा जो है प्री पास होगा कि नहीं होगा। और पहले क्या था कि पहले आपको पता है कि ठीक है मेरे 96-97 सही है, आप प्री की टेंशन छोड़ के मेंस पे लग गए। बट अब आप मेंस पर तब तक नहीं लग सकते जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएगा। तो भैया मैं तो इसका पूरी तरीके से विरोध करता हूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूं कि इस पीसीएस जैसी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई वनडे एग्जाम नहीं है, इसकी अपनी गरिमा है, अपना स्टेटस है, और लोक सेवा आयोग को इसका ध्यान रखना चाहिए। तो हम बिल्कुल इसके विरोध में है, एससीएस बिल्कुल इसके विरोध में है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा था। आपके इस बारे में क्या विचार है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।